जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं इन लेटरों के आधार पे और इन डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी है फॉर्म 16 के बारे में। बहुत से पेंशनर सवाल पूछ रहे थे कि सर स्पर्श पे फॉर्म 16 कब तक मिलेगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी अप्रैल चल रहा है और आईटीआर भरने की जो लास्ट तारीख है वो है 31 जुलाई। तो आपको जो फॉर्म 16 मिलेगा स्पर्श पे वो मिलेगा मई एंड तक या फिर जून में। जून तक मिलने की संभावना है कि आपको जून तक मिल जाए फॉर्म 16, जिसके बेस पर आप आईटीआर फिल कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स कट रहा है पेंशन में से तो अभी आप वेट करिए, जून तक आपको मिल पाएगा फॉर्म 16 स्पर्श पे। जी हां दोस्तों, तो पहली जानकारी तो ये थी। दूसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा इस डॉक्यूमेंट के बेस पर। अपनी मांगों को लेकर सभी पूर्व सैनिकों को होना होगा एकजुट, चरण सिंह मलिक। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में आया कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि हमारे संगठन में शामिल ना हो, कोई दूसरा कहता है कि आप हमारे संगठन में शामिल ना हो। दोस्तों, अगर आपकी मांगे एक हैं तो फिर आप एक ग्रुप बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपका संगठन अलग है, आपका संगठन अलग है। सब ऐसे ऐसे पेंशनर बोलते हैं। दोस्तों, जब आपकी मांगे एक है तो आप एकजुट होइए, एकता बनाए रखिए। तो दोस्तों, इसी पर एक मीटिंग हुई थी और दोस्तों ये मीटिंग हुई थी वेटरन चरण सिंह मलिक की अध्यक्षता में, जो दोस्तों इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के ही एक सदस्य हैं। तो ये मीटिंग हुई थी दोस्तों हरियाणा में, जिसमें यह बताया गया कि जो भी मांगे हैं पूर्व सैनिकों की वो सब मांगे भारत सरकार तक हम पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आपको एकता दिखानी पड़ेगी। और भी दोस्तों इसमें मांगे थी स्पर्श के रिगार्डिंग, थी कुछ मांगे जिसमें कुछ गलतियां थी, और भी कुछ मांगे थी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां उसको लेकर। तो दोस्तों, इनका कहना है कि आप एकजुट हुइए। जब तक आप अलग अलग होगे, जब तक भारत सरकार आपकी मांगे नहीं सुनेगी। तो आपको एकता बनाए रखनी है, भले ही आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। एकजुट हुइए, एकता बनाए रखिए और एक आवाज बनकर भारत सरकार के सामने गुहार लगाइए। तो यही इस मीटिंग में चर्चा हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ अलाउंसेस विद डीए रेट इंक्रीज टू 50%। दोस्तों, ये अथॉरिटी है। अगर अप्रैल में आपको बढ़े हुए भत्ते नहीं मिलते 50% के हिसाब से, अगर आपको भत्ते नहीं मिलते 50% के हिसाब से, तो फिर आप ये लेटर दिखा सकते हैं। और दोस्तों, ये लेटर है सीजीडीए का, जिसमें ये आदेश दिए हैं कि जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, चाहे वो पीसीडीए हो या फिर कोई और डिस्बर्सिंग एजेंसी हो, वो आपको 50% डीआर के साथ पेंशन का भुगतान करेगी। और जो भत्ते हैं वो भी आपको 50% डीआर के साथ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह अथॉरिटी है। अगर आपको अप्रैल में बढ़े हुए भत्ते नहीं मिलते तो फिर आप इस लेटर के बेस पर क्लेम कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने मुझे एक कमेंट किया, और दोस्तों ये उन्होंने कमेंट किया था, सर जी राम राम, मैं 2019 में पेंशन आया था, 24 साल नौकरी करके मेरी पेंशन है 22,257। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी मैं आपको अपने वीडियो में बताता हूं वो मैं आपको गाइड करने के लिए बताता हूं। वो इसलिए ताकि आपकी भी नॉलेज रिफ्रेश हो जाए, और अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप सही कार्रवाई करके आप अपना हक ले सके। जो भी मैंने एमएससीपी के रिगार्डिंग जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, चाहे कल बनाया हो या पहले बनाया हो, तो अभी भी ऐसे कई पेंशनर छूट गए जिनको एमएससीपी नहीं मिली। तो दोस्तों यही पेंशनर लिख रहे हैं, इनकी 24 साल सर्विस है लेकिन इनको एमएससीपी अभी तक नहीं मिली। इनकी है 22,257। एक हवलदार की ये पेंशन ले रहे हैं, बल्कि इनको मिलेगी एमएससीपी नैब सुबेदार की पेंशन 24,825। अब दोस्तों इनको करना क्या है, ये भी मैं इनको गाइड कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। एक तो दोस्तों ये लेटर है एमएससीपी का, एक तो ये आप लगाएंगे। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन है एमएससीपी का जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये भी आप लगाएंगे। उसके बाद एक फॉर्म है एमएससीपी का, ये फॉर्म है दोस्तों, ये पूरा फॉर्म है, ये भरकर आपको देना है अपने रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस अगर आप देंगे तो फिर आपको एमएससीपी मिल पाएगी नायब सूबेदार की। जैसा मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था कि आपको किसी वकील को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो फिर आपको एमएससीपी मिल जाती है। तो इनको मिलेगी नायब सूबेदार की पेंशन।
इनको मिलेगी हवलदार ACP 1, जिसके बेस पर इनकी पेंशन हो जाएगी 24,825। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, आप मेरे से ले सकते हैं, ये फॉर्म भी आप मेरे से ले सकते हैं, यानी घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा। आपको किसी को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने सुबह बताया था। तो सारी जानकारी, सारे लेटर मेरे पास होते हैं। अगर उसके बेस पर आप सही कार्रवाई करते हैं तो आपको आपका हक मिल जाता है। तो यही चीज आपको मेरे चैनल के द्वारा बताई जाती है, सही गाइड करा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक ये लेटर है और ये है CAG का, ये पहले भी आया था, और ये है नोशनल इंक्रीमेंट पे, जिसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 11 अप्रैल 2023 का, अगर इसके बाद जो पेंशनर जून में रिटायर हुए हैं उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट देने के लिए, और फिर जो दिसंबर में रिटायर हुए हैं उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट देने के लिए इस लेटर के बेस पर कार्रवाई करी जाएगी। और दोस्तों ये जो लेटर है ये हर एक पेंशनर पे लागू नहीं होता, ये जो CAG के पेंशनर्स हैं उनके लिए ही ये लागू है। अभी DOPT की तरफ से हर एक पेंशनर के लिए ऑर्डर नहीं निकाला गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने डिपार्टमेंट का भी केस समझाया था, 2013 में वो पेंशनर आए थे और हमारा डिपार्टमेंट उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट दे रहा है। तो दोस्तों आप इस लेटर को मत मानिए, ये लेटर CAG के लिए है, सिर्फ CAG के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, उन्हीं के एम्प्लॉय के लिए, जिसमें उन्होंने हवाला दे रखा है कोर्ट के जजमेंट का, यानी जो जून 2023 में रिटायर हुए हैं, दिसंबर 2023 में रिटायर हुए हैं, उनको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये लेटर हर एक पेंशनर के लिए नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको शायद पहले भी समझाया है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट लेटर है, बल्कि एक नोटिफिकेशन है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो कम्यूटेशन है वो आपका 15 साल बाद भी रिस्टोर नहीं हो रहा। वो इसलिए रिस्टोर नहीं हो रहा क्योंकि स्पर्श पे जो आपकी डेट ऑफ कमिटमेंट है, यानी जब से पेंशन स्टार्ट होती है उसकी डेट गलत मेंशन है, जिसकी वजह से कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो भी फिर बढ़ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पे बहुत सी टेक्निकल गलती आ रही है, जो पेंशन स्टार्ट होने की डेट है वो भी गलत लिखी हुई है। तो जैसा आपको पता है कि जो आपका कम्यूटेशन का पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है जब आप रिटायरमेंट हुए, तो उसके अगले दिन से, यानी जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है, जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है, जब से आपके 15 साल काउंट होते हैं, और जैसे ही आपके 15 साल खत्म हो गए तो आपका कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाता है, उसके बाद फुल पेंशन मिलने लगती है। तो दोस्तों यही देखने में आया कि स्पर्श पे जो डेट है, डेट ऑफ कमिटमेंट है, वो गलत डली हुई है काफी पेंशनर की, यानी जब से आपके 15 साल काउंट होते हैं, जो स्टार्ट डेट है, जिसकी वजह से जो आपका पीरियड है वो भी फिर गलत हो रहा है, यानी जब आपके 15 साल कंप्लीट होने चाहिए वो उस डेट को 15 साल कंप्लीट नहीं हो रहे, कुछ टाइम बाद आपके वो 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सरासर स्पर्श की गलती है या फिर रिकॉर्ड की गलती है। जो स्पर्श में आपकी जो स्टार्ट डेट है पेंशन की वही गलत है, जहां से कम्यूटेशन का पीरियड स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों को स्पर्श को देखना चाहिए, और अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है वो भी सुधारनी चाहिए, क्योंकि वो एडिशनल पेंशन का मामला भी वहीं से स्टार्ट होता है। और डेट ऑफ जो कमिटमेंट है, जहां से कम्यूटेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, वो भी सही करना चाहिए, ताकि पेंशनर्स का ठीक टाइम पे 15 साल कंप्लीट हो जाए और उसके बाद उनको फुल पेंशन मिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। स्पर्श को ये यहाँ पे बताया गया है कि आप जो डेट ऑफ कमिटमेंट है वो डेट आप सही करें, नहीं तो पेंशनर्स को होगा बहुत तगड़ा नुकसान कम्यूटेशन पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये है पेंशन स्लिप फॉर अप्रैल। ये एक पेंशन स्लिप है अप्रैल 2024 की। ये आपकी अप्रैल की पेंशन की स्लिप नहीं है, ये आपकी DADR की पेंशन स्लिप, जो आपको DADR मिला था 3 महीने का, स्पर्श की तरफ से एरियर मिला था DR का, ये उसी की पेंशन स्लिप है। ये मैंने आज एक पेंशनर की निकाली है स्पर्श पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंशन स्लिप फॉर अप्रैल, DADR की ये पेंशन स्लिप है, यानी जो आपके खाते में पैसा आया DR का 3 महीने का, उसी की यहाँ पे पेंशन स्लिप निकाली है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ दिन बाद आपको स्पर्श की तरफ से आपकी एरियर की पेंशन स्लिप मिल जाएगी। और दोस्तों आज मैंने पेंशनर की निकाली है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रही तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, हो सकता है 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद आपको देखने को मिले। आज मैंने एक पेंशनर की निकाली है, यहाँ पे लिखा है 2,412 रुपए DR का एरियर इनको मिला था पहले, उसी की ये पेंशन स्लिप है, एरियर स्लिप है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां अक्सर मैं आपको देता रहता हूं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों इसी तरह की आप जानकारी आप मेरे से लेते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।